हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हमने बात की थी लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में। आज हम उसका एक रिजल्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा आज का रिजल्ट क्या है? द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। कल हमने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर जीरो होगा तो वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसलिए हमने बात की कि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं कौन से, v1 v2 vn are linearly dependent if and only if there exist r कैसा है, 2 से लेकर आपके पास n के बीच में है, such that vr is a linear combination of preceding vectors. What is the meaning of preceding vectors? प्रीसीडिंग वेक्टर्स मतलब उससे पहले के वेक्टर्स के लीनियर सम में वो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैंने मान लिया कि लेट v1 v2 vn आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब डिपेंडेंट है तो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an नॉट ऑल जीरो सच दैट ये लीनियर कॉम्बिनेशन a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन an vn जो हो गया वो जीरो हो गया। ठीक है, अब इसमें सारे के सारे तो जीरो नहीं है, कुछ तो नॉन जीरो है। तो हमने कहा कि लेट r बी द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट ar इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपके पास ये कहा ना आपने, कुछ जीरो हो सकते हैं, कुछ नॉन जीरो हो सकते हैं, हो सकता है वो nth ही हो, लेकिन हमने कहा कि कुछ r तक जो हैं वो ai's जो हैं वो नॉन जीरो हैं, उसके बाद वाले ai's जीरो हैं। ठीक है, ये वाले नॉन जीरो और ये वाले इक्वल टू जीरो। तो जो ar तक का नॉन जीरो है, इसका मतलब आपके पास ar प्लस 1 ar प्लस 2 से लेकर बाकी तक जितने भी हैं an ये सब जीरो हो गए। ये सब जीरो हो गए तो इसका मतलब ये टर्म्स तो ऑलरेडी जीरो है, इसका मतलब बाकी भी जीरो होना चाहिए। a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन ar vr, ये टर्म क्या हो गई? दिस इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि बाद वाली टर्म भी जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो ही जीरो होगा ना। ये टर्म नॉन जीरो हुई तो इसमें जीरो ऐड करके जीरो नहीं आएगा, सो दैट मीन्स दिस टर्म इज जीरो। अब हमें पता है ar नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन ar माइनस 1 vr माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ar vr। और ar कैसा है? नॉट इक्वल टू जीरो। सो नॉट इक्वल टू जीरो है फील्ड का एलिमेंट, दैट मीन्स इट इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस a1 बाय ar v1 माइनस a2 बाय ar v2 प्लस माइनस a3 बाय ar v3 माइनस ar माइनस 1 अपॉन ar इंटू vr माइनस 1 इज इक्वल टू vr। दैट मीन्स vr is linear combination of preceding vectors। vr जो है अपने से पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, यही हमने प्रूफ करना था। कन्वर्सली, अच्छा इसके अंदर आपके पास एक कंडीशन और प्रूफ करनी रह गई। r जो था वो हमें ये शो करना था कि r जो है वो 2 से n के बीच में है। हमने r लार्जेस्ट तो ले लिया और ये प्रूफ भी कर दिया, लेकिन आपके पास r जो है वो जीरो नहीं हो सकता। r जीरो तो है ही नहीं, जीरो की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी r अगर 2 से बड़ा है तो दैट मीन्स r 1 भी नहीं हो सकता। अगर मैं r को 1 ले लेती हूँ तो दैट मीन्स आपके पास बाकी सारे वाले जीरो हो गए, दैट मीन्स a2 a3 an तक जीरो हो गए, तो ये वाली टर्म भी जीरो हो गई। बट दिस इंप्लाइज a1 v1 इज इक्वल टू जीरो, और a1 जो है वो जीरो है नहीं, क्योंकि मैंने कहा r वो इंटीजर है सच दैट ar नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर r 1 है तो a1 नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो इससे क्या आ जाएगा? v1 जीरो आ जाएगा। v1 जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने सेट लिया है नॉन जीरो वेक्टर्स का, सो अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 2 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n, 2 से n के बीच में आएगा सच दैट ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए। ठीक है, कन्वर्सली
लेट वी आर अपने से पहले वालों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, वी आर इज a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन a r माइनस वन वी आर माइनस वन। तो यहाँ से क्या आ गया, वी आर इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन a r माइनस वन वी आर माइनस वन माइनस वी आर। अब इसके अंदर अगर वी आर प्लस वन से वी एन तक भी मैं ऐड कर दूं, कैसे, 0 इंटू वी आर प्लस वन, 0 इंटू वी आर प्लस टू इंटू 0 इंटू वी एन। सारे v1 से vn तक का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। और इसमें से एक ये स्केलर क्या है, -1, ये स्केलर है -1, ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये स्केलर जो -1 नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वी हैव ए कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn such that the sum is 0 but one scalar is non-zero। अल्टीमेटली क्या आया, v1 v2 vn are linearly dependent। डिपेंडेंट इशू करने थे हमने, so therefore they are linearly dependent। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज है आपके पास, आपने वेक्टर लिया है एक v वेक्टर, v वेक्टर आपने क्या ले लिया, 1 - 2 5। आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, v1 इज इक्वल टू 1 1 1, v2 इज इक्वल टू 1 2 3, v3 इज इक्वल टू 2 - 1 1। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो आपने लिख दिया 1 - 2 5 इज a1 इंटू 1 1 1 a2 इंटू 1 2 3 प्लस a3 इंटू 2 - 1 1। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, पहले इसमें a1 मल्टीप्लाई करो, दिस इज a1 a1 a1, इसमें a2 मल्टीप्लाई करो, a2 2a2 3a2, इसमें a3 मल्टीप्लाई करो, 2a3 माइनस a3 और a3। जब हम ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, हम इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट प्लेस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट प्लेस a1 प्लस a2 प्लस 2a3, a1 प्लस 2a2 माइनस a3, a1 प्लस 3a2 प्लस a3, राइट। अब इक्वेट करो दोनों साइड, फर्स्ट प्लेस वाली टर्म्स इक्वल, a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 1, a1 प्लस 2a2 माइनस a3 इज -2। Third equation is a1 plus 3a2 plus a3 is equal to 5। ठीक है, a1 a2 a3 की वैल्यू निकालनी है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आपने इनको मैट्रिक्स मेथड से, आपने इनको इनवर्स मैट्रिक्स के इनवर्स से, डिटर्मिनेंट से, दोनों तरह से सॉल्व करना सीखा है। डायरेक्टली करना चाहते हैं डायरेक्टली कर लीजिए, मैं सेकंड में से फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट करती हूँ। 2a2 माइनस a2 इज a2, माइनस a3 माइनस 2a3 इज माइनस 3a3, -2 - 1 इज -3। थर्ड में से फर्स्ट सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, a1 - a1 0, 3a2 - 2a2 इज a2, a3 माइनस माइनस a3 यानी कि प्लस 2a3, 5 माइनस -2 कितना हो जाएगा, 5 में से -2 सब्ट्रैक्ट करना है यानी 5 में 2 ऐड हो जाएगा, ये हो गया 7। अब नाउ वी विल सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, a2 - a2 0, -3a3 -2 ये हो गया -5a3, -3 - 7 -10, माइनस कैंसिल, 5 से करेंगे, a3 इज इक्वल टू 2 आ गया। a3 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सपोज सेकंड वाली में पुट करते हैं, a2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2a3, 2 टाइम्स इसका a3 इज 2 2 to 4, 7 - 4 दिस इज 3, a2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3, a1 और a2 दोनों निकल आए हैं, a2 और a3 निकल आए हैं, आपने निकालना है a1 इज इक्वल टू 1 माइनस a2 यानी कि 3 माइनस 2a3 इज 4। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1 4 और 3 7 -7, 1 - 7 इज -6। ठीक है, तो आपके पास तीनों निकल आए हैं, a1 a2 a3, और यूनिक वैल्यूज निकली हैं। आप डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं, आप मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो आपने क्या लिखना है, 1 - 2 5 इज a1 यानी कि -6 1 1 1, a2 इज 3 इंटू 1 2 3 प्लस 2 इंटू 2 - 1 1। ठीक है, सो वी कैन राइट 1 - 2 5 इज -6 इंटू 1 1 1, a2 is 3 1 2 3, a3 is 2 2 - 1 1।
ठीक है, तो आपने इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। सपोज आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी आती कि यहाँ से ये वैल्यू सॉल्व नहीं होती, ठीक है, अगर ये वैल्यू सॉल्व नहीं होती तो हम कहते कि इसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। या फिर आपको यहाँ पे 5 की जगह सपोज कुछ और दिया होता के आर, तो हम ये वैल्यूज निकालते और यहाँ से हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ये वैल्यूज निकलती और उससे इसकी वैल्यू आ जाती। लाइक बताती हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं। हमें ये दिया हुआ है कि 1 - 2 और k, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं 3 0 - 2 और 2 - 1 - 5k, ठीक है, इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मैंने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया a इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस b इंटू सेकेंड वेक्टर, दैट इज 3a प्लस 2b, मैंने पहले a से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड प्लेस पे 0 माइनस b, थर्ड प्लेस पे -2a - 5b। कंपेयर करें, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 माइनस b इज इक्वल टू -2 और -2a - 5b इज इक्वल टू k। यहां से b की वैल्यू निकल आई, b कितना है 2 है, और 3a इज इक्वल टू 1 - 2b, 2b इज 4 यानी कि -3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू -1 निकल आया, ठीक है, b की वैल्यू 2 आई, a की वैल्यू -1 निकल आई। जब a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2 है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, -2a यानी कि 2 -5b, 5b इज 10 इज इक्वल टू k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू -8, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। दो हमने एग्जांपल्स की, एक एग्जांपल और करते हैं। हमने एक मैट्रिक्स को 2 0 4 -5 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है 0 -3 2 0 0 0 2 1 और 2 3 0 5, 0 0 2 1 2 3 0 5 0 -3 2 0। इस मैट्रिक्स को 2 0 4 -5 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है। इट इज a इंटू फर्स्ट प्लस b इंटू सेकेंड प्लस c इंटू थर्ड। तो मैट्रिसेस में प्लेस वाइज ये 0 ये 2c, -3a 0 3c। मैट्रिसेस आपको मल्टीप्लाई करनी भी आती है और ऐड करनी भी आती हैं, 2a प्लस 2b, राइट। थर्ड ये फोर्थ आपके पास ये 0 ये b प्लस 5c, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज निकाल दी, इनको यहां से कंपेयर कर देते हैं। 2c इज इक्वल टू 2, -3a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 2b इज 4, b प्लस 5c इज इक्वल टू -5, ठीक है। यहां से तो आ गया c की वैल्यू 1, ठीक है। c की वैल्यू 1 इधर पुट करते हैं, c की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -3a इज इक्वल टू -3c, -3 इंटू c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 करेंगे तो -3 हो गया, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। a की वैल्यू इधर पुट करो 1 2, तो 2b इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू 1 इज 2, तो 2 हो गया, 2a इज इक्वल टू 2, 2b इज इक्वल टू, a की वैल्यू मैंने 1 पुट किया, 2b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। यहाँ पे पुट करें, b को 1 करते हैं, प्लस 5c 5 इज इक्वल टू -5, तो 6 इज इक्वल टू -5। नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 इक्वेशंस थी, 3 ABC वेरिएबल्स थे, हमने पहले चारों को चेक करना है। अगर चारों से सॉल्यूशन निकलेगा तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा, अगर चारों से सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। So it cannot be written as linear combination of these 4 matrices. एक और छोटा सा रिजल्ट है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाद में भी यूज करते हैं कई जगह पे, कि 2 वेक्टर्स are linearly dependent if and only if one of them is scalar multiple of other.
ठीक है, अगर कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होंगे। तो लेट यू और वी मैंने कह दिया लीनियरली डिपेंडेंट। देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a b नॉट बोथ जीरो सच दैट क्या होगा, au प्लस बी वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट है, दैट मीन स्केलर्स निकलेंगे जो दोनों जीरो नहीं होंगे बट लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा। अगर a नॉट इक्वल टू जीरो है, कोई एक तो नॉन जीरो होगा ना, a नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैं क्या लिखती हूँ, au इज इक्वल टू माइनस बी वी, और a नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैंने a से डिवाइड कर दिया, u इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए वी, दैट मीन्स u इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ v। अगर b नॉट इक्वल टू जीरो है तो b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, bv इज इक्वल टू माइनस ए यू, v इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी यू। तो दोनों में से एक एलिमेंट दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, अब अगर कोई एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, लेट कन्वर्सली u इज इक्वल टू अल्फा v, what this implies 1 into u minus alpha into v is equal to 0, स्केलर्स नॉन जीरो हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, what this implies u and v are linearly dependent। ठीक है, this is one of the important result। Rest we will do in the next lecture। Thank you।